भैया एक बार की बात है कि जब राम जी चित्रकूट में थे और चित्रकूट में राम जी साधुओं के पास जाते थे सत्संग करने के लिए। सब साधुओं के बीच में बैठ कर के राम जी सत्संग करते थे, सीता जी के सहित, लक्ष्मण भैया के सहित। पर एक दिन क्या देखा राम जी ने कि 2-3 दिन हो गए कोई भी साधु वहां सत्संग करने के लिए नहीं आए। राम जी ने एक दिन किसी उन्हीं साधुओं के शिष्यों से पूछा कि भाई आजकल संतों के दर्शन नहीं हो रहे, हम तो जंगल में इसीलिए आए थे कि मुनिगण मिले विशेष सवई भांति हित मोल। हम तो साधु संतों के लिए ही वनवास में आए हैं और 3 दिन हो गए कोई साधु का दर्शन नहीं हो रहा है। तो चेला लोग बोले आजकल हमारे गुरु लोग काम में लगे हैं। क्या काम में लगे हैं? बोले एक दिन सभी महात्माओं ने सोचा कि देखो भाई ना राम जी अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़े आनंदमय जीवन है, तो क्या गृहस्थ जीवन में जाना क्या बुरा है? अरे गृहस्थ जीवन में जाना तो बड़ा अच्छा है कि पत्नी भी साथ में है और भजन भी कर रहे हैं और आनंद से सत्संग भी करेंगे, तो विवाह करने में क्या हर्ज है? और बताओ हम तो बाबा बन गए, जंगल में पड़े रहते, कभी घर का मुख नहीं देख पाते हैं। अरे भजन ही तो करना है, तो जैसे राम जी भजन कर रहे हैं वैसे हम भी भजन कर लेंगे, तो हम भी विवाह कर लेंगे। तो साधुओं ने कहा भाई हमसे विवाह करेगा कौन? बोले एक साधु बोले हमारे पास उपाय है। क्या? बोले आपको पता है कि राम जी के चरणों में जादू है, जादू। उनके चरणों की जो रज है ना वो स्त्री बना देती है। तो सब एक जो पत्थर है, इस पत्थर में से शिला बनाओ छोटी छोटी आकार की, जिसको जैसी पत्नी चाहिए वैसे आकार की शिला बना लो और शिला बना करके एक साथ रख दो, क्योंकि और रख करके और राम जी को एक आध दिन बुला लो और राम जी से कहो कि सरकार जितनी ये शिलाएं अपनी चरण रज डालते चलो ताकि सब कन्या बन जाएगी, हम विवाह कर लेंगे। बिंदु के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाविन नारी दुखारी। और चंद्रमुखी हुई है शिला सब परसद मंजुल कंज तिहारे, भली भई प्रभु कानन को पग धारे। ये तो हमारे ही कारण भगवान आए, राम जी को लगा रे राम राम राम, ये तो गड़बड़ काम हो गया है। अरे साधु से हम शिक्षा लेने के लिए आते थे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, लेकिन साधुओं ने हमसे शिक्षा ले ली गृहस्थ बनने की, ये तो अनर्थ हो जाएगा। राम जी बोले हम ऐसी लीला करते हैं। तो राम जी ने उसी समय सीता जी का हरण करा दिया और जब सीता जी का हरण हुआ तो राम जी रो रहे हैं और इतने जोर से रो रहे हैं कि जितने महात्मा उस वन में रहते थे सबके कानों में सुनाई पड़ी। राम जी रो रहे थे, हा गुण खान जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। और राम जी कह रहे थे हे गुणों की खान सीता, और ढूंढ रहे थे जंगल में। जब ऋषियों ने सुना भाई कौन रो रहा है, तो सुना कि राम जी रो रहे हैं। बोले राम जी क्यों रो रहे हैं? बोले राम जी इसलिए रो रहे हैं कि उनकी पत्नी का हरण हो गया है, कोई चुरा ले गया है। महात्मा बोले जब भगवान भी गृहस्थ जीवन में जाके रो सकते हैं, उनकी भी पत्नी कोई चुरा सकता है और वो तो इतने बलशाली हैं, भैया फेंको सिलाएं, हमें नहीं करना है विवाह। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत अच्छा रहा कि कम से कम महात्माओं का धर्म बचा रहा। ये लीला रोने की भी महात्माओं के काम आ गई। तो भगवान कह रहे नारद जी इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया है। नारद जी बोले प्रभु आपकी लीला तो आप ही जाने। और भगवान से कहा प्रभु मेरे हृदय में जैसे शांति मिले आप वही करें। तो राम जी बोले कि नारद जी तुमसे भगवान शिव जी का अपराध हुआ है, भक्त का अपराध हुआ है, इसलिए उन्हीं के नाम का जाप करो तो आपको संतुष्टि मिलेगी। भगवान ने कहा जप हो जाए शंकर सतनामा, हुई है गाय परमेश्वर।
तब उन्होंने कहा देव ऋषि नारद भगवान के शिव के नाम का जप करें